नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5 को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में और यूनिट 4 का लेक्चर 28 आज हम करने वाले हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं किस पर बेस्ड, बाउंड्री सरफेस पर बेस्ड, उनमें जो भी एग्जांपल किए हैं वो सारे के सारे एक ही तरीके से सोल्व हो रहे हैं। ये भी वैसे ही सोल्व होगा, लेकिन इसमें एक नई चीज और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। देखो, पहला पार्ट तो यही प्रूव करना है आपको कि जो पॉसिबल ये जो बाउंड्री सरफेस है इसकी पॉसिबल फॉर्म होगी ये, ठीक है। और दूसरे में इसने बोल रखा है कि जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका नॉर्मल वेलोसिटी जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को करते हैं, नंबरिंग कर देता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, है ना। ओके, तो कैसे करें? राइट साइड आप जीरो क्रिएट करो, ठीक है। वर्किंग रूल क्या था? सबसे पहले आपको राइट साइड जीरो करना होगा, उसके बाद बाउंड्री सरफेस की कंडीशन को यूज करते हुए यूवीडब्ल्यू कैलकुलेट करने होंगे। यूवीडब्ल्यू आने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई करवाना होगा। सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो इक्वेशन है वो पॉसिबल फॉर्म में, किसकी? बाउंड्री सरफेस की पॉसिबल फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या करें, इसको इधर लेके आते हैं मन को। तो ये आपको एफ मिलेगा, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी और -1 इक्वल 0, ठीक है। ओके, अब क्या करें? यूजिंग कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस, यूजिंग कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस, मतलब डी एफ बाई डी टी इक्वल 0। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज डेल एफ बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल 0, ठीक है। ओके, तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये जो आपके पास एफ है इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो यहां पे क्या आएगा? 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज इट इज, और टेन टी, और टेन का क्या होगा? सेक स्क्वायर टी, ठीक है। इसका क्या आएगा? माइनस में आएगा, 2 आगे आ गया, 2 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज कोट टी, और कोट का क्या आएगा? माइनस तो कर ही दिया हमने, इसका आएगा कोसेक स्क्वायर टी, और इसका हो गया 0। तो इसको हमने कैलकुलेट किया अभी, प्लस प्लस u इंटू एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? 2x बाई ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टी, यानी 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टी प्लस v इंटू इसका y के रेस्पेक्ट में करो f का, तो इसका 0, इसका 0, इसका आएगा क्या आएगा? 2y अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी प्लस z के रेस्पेक्ट में तो हो ही नहीं रहा, z वाली टर्म ही नहीं है, 0 इक्वल 0, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखें? हाँ ठीक है, यो वीडियो बना लो, फिर से आ रहा हूं हो। तो अब हम क्या करेंगे? यू वी डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू के कोफिशिएंट कॉमन लेंगे पहले, है ना। तो यू का कोफिशिएंट क्या है? 2x बाई ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टी, कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे तो बचा u, और ये x वाला फंक्शन है तो यहां से कॉमन आएगा, टेन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है अपॉन ए स्क्वायर, 2 भी कॉमन है, एक x बचा। ओके, 10 कॉमन आ गया, स्क्वायर था ना तो एक 10 बचेगा, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया सेक स्क्वायर के नीचे, सेक स्क्वायर टी बाई 10 टी, ठीक है। प्लस v का कोफिशिएंट कॉमन लो, v का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? ये वाला, तो मैंने कॉमन ले लिया 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर टी, तो यहां पे क्या आएगा? v प्लस प्लस नहीं माइनस है तो माइनस। ओके, यहां से कॉमन क्या आएगा? देखो ये कॉमन आ गया ना, तो यहां पे बचेगा क्या? 2y यानी y अपॉन बी स्क्वायर तो आ चुका, ठीक है, तो बीच में लिखता हूं मैं इसको y, और कोट टी कॉमन आ गया, है ना। स्क्वायर कॉमन है, एक कोट बचा तो इसके अपॉन में लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टी, ठीक है। ये आ गया आपके पास इक्वल 0। तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ब्रैकेट वाले दोनों क्या हो जाए? 0 हो जाए। नीचे लिख दे क्या? हाँ ठीक है, दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई if
u प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर टी अपॉन टेन टी इक्वल 0 एंड v माइनस वाई कोसेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टी इक्वल 0। तो यहां से u और v हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ u इक्वल, ये इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स सेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टेन टी एंड v इक्वल, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, y इंटू कोसेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टी। ठीक है, u भी आपने कैलकुलेट कर लिए, w है नहीं तो उसको 0 लिखोगे। ओके, u भी w आ गया आपके पास। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z इक्वल 0 आना चाहिए था, है ना। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और प्रूव करेंगे कि ये 0 आ रहा है। डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल w बाई डेल z इक्वल, u का x के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा, माइनस और ये टर्म माइनस सेक स्क्वायर टी अपॉन टेन टी, और इसका क्या आएगा प्लस कोसेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टी, और w वाली है नहीं तो 0। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। साइन कोस में चेंज कर लो, इजी रहेगा ना। तो इसको मैंने ऊपर लेके गया तो कोट बन गया, यानी कोस अपॉन साइन, और ये नीचे आ गया कोस स्क्वायर है, कोस अपॉन साइन। ठीक है, और नीचे साइन के साथ कोस स्क्वायर, तो एक कोस कैंसिल हो गया, तो नीचे आया माइनस, ऊपर तो 1, नीचे साइन और कोस आ गया, माइनस 1 अपॉन साइन टी कोस टी, प्लस यहां पे क्या आएगा देखो, कोट ऊपर गया 10 बन गया, यानी साइन अपॉन कोस बन गया ये, और ये नीचे आया साइन स्क्वायर, साइन अपॉन कोस इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो एक साइन कट गया, 1 अपॉन साइन कोस बचा, साइन टी कोस टी, हो गया पूरा 0, आगे 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड, hence given equation is in the possible form of बाउंड्री सरफेस। ठीक है, तो एक पार्ट हम कर चुके हैं प्रूव, पहले वाला। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कट रहा है क्या नीचे वाला नहीं कट रहा, बिल्कुल ठीक है, बाउंड्री सरफेस करना है आपको, है ना। अच्छा, अब इसको रफ करते हैं और दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, नॉर्मल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या आई थी फ्लूइड की, जब ये आर्टिकल हमने ड्राइव किया था बाउंड्री सरफेस वाला, तो वहां पे हमने लिखा था एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू। क्या था ये, एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू, ये था नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। तो उसी को हम लेके चलेंगे। यू वी डब्ल्यू मैंने रफ कर दिए, कोई बात नहीं। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू। ठीक है, ये आया था। ओके, डब्ल्यू वाली टर्म तो है नहीं, यहाँ पे 0 है, तो डब्ल्यू की कहानी तो खत्म, सिंस डब्ल्यू इक्वल 0, तो बच्चा क्या, एल यू प्लस एम वी। ओके, एल और एम क्या है, तो ये आपने देखा होगा आर्टिकल में, डेल एफ बाई डेल एक्स। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं एल और एम की वैल्यू, सिंस एल इक्वल डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन रूट डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर। जेड वाली नहीं है तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, एंड एम डेल एफ बाई डेल वाई अपॉन रूट डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, u और v हमने कैलकुलेट कर लिए थे। u क्या था, u देखना पड़ेगा, मैंने तो रफ कर दिया। कौन सा एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है, तो थर्ड में आपको u मिला हुआ था, क्या मिला था,
u था आपके पास माइनस एक्स सेक स्क्वायर टी अपॉन 10t, माइनस एक्स सेक स्क्वायर टी अपॉन 10t, और v क्या था y कोसेक स्क्वायर टी अपॉन कोट टी, ये आया था आपके पास। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आएगा, देखो L इंटू यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, L इंटू यू कर रहे हो ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसकी वैल्यू तो निकालो, डेल एफ बाई डेल एक्स, ये था ना। तो f का x के रिस्पेक्ट में, f क्या है, ये इधर आके माइनस हो गया, x के रिस्पेक्ट में करो, क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर टी, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, इसका और इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर और y वाला और करेंगे पहले, है ना। तो ऐसा करो, ये निकाल ही लो पहले, डेल एफ बाई डेल एक्स, वैसे तो हमने निकाल लिए थे, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लो पहले, ये आ गया। डेल एफ बाई डेल वाई भी निकाल लो, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, है ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टी, ये आ गया। ठीक है, इनका स्क्वायर प्लस करना है, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर, क्या आएगा देखो, दोनों का स्क्वायर प्लस करो तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर अपॉन a राइज टू पावर 4 10 राइज टू पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b राइज टू पावर 4 कोट राइज टू पावर 4 t, ये आ गया। और इस पे रूट अप्लाई कर रखा है तो रूट लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे भी रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन नहीं है, नॉर्मल वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड L इंटू यू, तो L क्या है आपके पास, ये है ना, इसमें ऊपर वाला तो यही है। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे u के साथ तो क्या आएगा आपके पास आएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी अपॉन 10t। ठीक है भाई, ये तो दोनों में कॉमन ही है, ये वाला तो कॉमन ही है दोनों में, रूट वाला ये वाला पोर्शन कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे भी लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे, एलसीएम में आएगा तो उसको मैं एक साथ लिख दूंगा। प्लस m को v से करो, तो m की वैल्यू क्या है आपके पास, ये, इसको v से करो, इसको v से करोगे तो क्या आएगा v से, ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ये, तो इन दोनों को v से कर लो, इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई, तो वो तो ऊपर आएगा इसके बदले, मतलब इसके बदले m और v की वैल्यू। ठीक है, तो m की वैल्यू ये थी और v की वैल्यू ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले की वैल्यू इंटू ये, तो क्या आएगा आपके पास 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर t अपॉन कोट t, ये आ गया। और नीचे इनका एलसीएम है, और अपॉन में लिखा मैंने, नहीं दिखेगा आपको अपॉन, हाँ करेंगे कोशिश मैनेज करने की लेकिन नहीं हो पाएगा, स्पेस कम है। अपॉन रूट वाला ये पूरा है ना, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 4x स्क्वायर अपॉन a4 tan 4 t प्लस 4y स्क्वायर अपॉन b4 कोट 4 t। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये प्लस यहाँ पे क्या 4 कॉमन ले लो दोनों में से, नीचे में से डिनोमिनेटर से, तो वो 12 आएगा, तो 2 बन के ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा सोल्व। ठीक है तो बस ये एक्सप्रेशन ही निकालना था हमको, तो ये आ चुका है।